संतोष जी जब किचन में रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी संतोष जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों को धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भाग कर जा भी नहीं सकती दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी रचना दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो अचानक रचना कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर संतोष जी बोली, आने से पहले बताना चाहिए था। अकेले आई हो क्या? दामाद जी और बच्चे कहाँ हैं? संतोष जी ने एक साथ कई सारे सवाल कर दिए। तभी रचना बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा था कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देखकर खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर रचना घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है। माँ ने कहा, अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मज़े से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना माँ, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी को भी नहीं पूछती। रचना ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो फिर भी तुमने उन्हें कभी एक गिलास पानी दिया है क्या? शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन। जब तुम्हारे मन को लगा तब अपना बैग भर लिया और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहे जितने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रख कर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज़ बिना बुलाए कोई कारण न होते हुए भी बेटी मायके चली आती होगी तो उसकी साधारणतः पूछताछ भी कोई नहीं करता। और तो और मेरी बहू को बोलती हो ना, तो तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती है और जाए भी तो वहाँ की किसी भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अब मैं मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ से ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार देना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है।
सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। लेकिन तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी भी बात देख लो, घर के अंदर कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता दो। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, यह सब पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी न मांगते हुए भी पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल वालों के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू की बहू ठाठ है, तो वह बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक मायके से उसे बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती ही नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने रचना को देखते ही बोला, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती। इस पर रचना बोली, नहीं भाभी मैं वापस जा रही हूँ, अभी मेरी सास का फ़ोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। यह बोलकर रचना अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो, उसे पहले उसे अपना घर संभालने दो, उसके बाद से मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर अपने मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफ़ी महीने हो गए रचना का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसीलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन रचना ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही रचना की सास उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसा बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए संतोष जी ने वापस पूछा, आप और किसी से बात कर रहे हो क्या? रचना की सास बोली, नहीं। तो फिर आप धन्यवाद किसे बोल रही थी? संतोष जी ने पूछा। आपकी बेटी रचना बहुत ही समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिले। हम तो धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज इस रचना को मायके जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बात करने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। अगर सभी माँओं ने अपनी बेटियों को ऐसा समझाया और उनको समझ आ गया तो ना तो किसी भी घर में झगड़ा होगा, ना ही कोई घर टूटेगा, क्योंकि एक माँ से अच्छा अपनी बेटी को कोई भी सही रास्ता नहीं दिखा सकता, जैसे कि आपने दिखाया है। इतना तो मेरी भी समझ में आ गया है। आप चिंता ना करें, मैं अभी रचना से आपकी बात कराती हूँ, जो इस समय सबके लिए
हलवा बना रही है। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।